एआई या यूँ कहें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल ये शब्द बहुत कॉमन हो गया है। हर फील्ड में एआई अपनी जगह बनाती जा रही है। मोबाइल की स्क्रीन से लेकर गाड़ी चलाने यहाँ तक कि सर्जरीज और स्टॉक मार्केट में भी एआई इस तरह अपना पैर पसार रही है, जैसे लग रहा है कुछ समय बाद हर जगह हमें एआई रोबोट्स ही दिखाई देंगे। एआई हमारे 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज में से एक है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या आगे चलकर ये हमारे लिए खतरा बन सकती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। एआई रेवोल्यूशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि ये एक ऐसा सफ़र का नतीजा है जो कई दशकों तक चला। ये कहानी इंसानी क्यूरियोसिटी, विजनरी साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की है। चलो इस कहानी को शुरू से एक्सप्लोर करते हैं। एलन ट्यूरिंग। एआई की पहली सोच। एआई की कहानी शुरू होती है एलन ट्यूरिंग नाम के एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन से, जो एक सवाल पर काम कर रहे थे जो साइंस फिक्शन जैसा लगता था। क्या मशीन्स सोच सकती है? ट्यूरिंग ने 1936 में एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने एक ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट दिया। ये एक थियोरेटिकल कंप्यूटर था जो किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था अगर उसे सही इंस्ट्रक्शन दिया जाए। वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान ट्यूरिंग ने एक और रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दिया, ट्यूरिंग टेस्ट। ये एक टेस्ट था जो चेक करता है कि क्या एक मशीन इंसान की तरह सोच सकती है या नहीं। अगर एक ह्यूमन जज एक मशीन और एक इंसान के जवाब में फ़र्क ना कर सके तो मशीन को इंटेलिजेंट माना जाएगा। ट्यूरिंग का विज़न एआई के लिए एक फाउंडेशन बना, लेकिन उस ज़माने में कंप्यूटर इतने पावरफुल नहीं थे कि उनके आइडियाज़ को पूरा किया जा सके। एआई को एक नाम मिला, जॉन एमसी कार्टी। 1956 की कॉन्फ्रेंस। 1956 में डॉर्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एक नए फील्ड का जन्म हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक कॉन्फ्रेंस जॉन एमसी कार्टी, मार्विन मिन्स्की, क्लॉड शॉनन और नेथनिल रोचर जैसे साइंटिस्ट ने ऑर्गेनाइज की थी। यहाँ पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म यूज़ की गई। एमसी कार्टी का मानना था कि अगर हम सही एल्गोरिथम और डाटा दे सकते हैं तो वो इंसान की तरह सोच सकती है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद एआई का रिसर्च ऑफिशियली शुरू हो गया। साइंटिस्ट ने नए एल्गोरिथम डेवलप करना स्टार्ट किए जो लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके, लेकिन अब के कंप्यूटर स्लो और एक्सपेंसिव थे। इस वजह से प्रोग्रेस धीरे हुई। एआई का पहला सफलता 1950s 1970s 1960s और 70s में एआई में कई नए डेवलपमेंट्स आए। एआई विंटर्स 1970s एंड 1980s। 1970s और 1980s में एआई रिसर्च में फंडिंग और इंटरेस्ट दोनों कम होने लगे। इस पीरियड को एआई विंटर कहा जाता है। कंप्यूटर पावरफुल नहीं थे जो एआई मॉडल को एफिशिएंसी रन कर सके। एआई सिस्टम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में फेल हो रहे थे। गवर्नमेंट और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कम हो गया। इस वजह से एआई का डेवलपमेंट धीमा हो गया और एआई एक फेल टेक्नोलॉजी मानी जाने लगी। एआई का दूसरा जन्म, एक्सपर्ट सिस्टम और न्यूरल नेटवर्क। 1980s 1990s 1980s के दौरान एआई के रिसर्च एक नए डायरेक्शन में चला गया। एक्सपर्ट सिस्टम ये ऐसा प्रोग्राम था जो स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट की तरह डिसीजन ले सकते थे। माईसिन 1976 एआई बेस्ड मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम जो ब्लड इन्फेक्शन डिटेक्ट कर सकता था। डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट 1986 जो फ्रे हिंटम और उनके कलीग्स ने न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट डेवलप किया जो आज के एआई का फाउंडेशन है। 1990s में एआई फिर से पॉपुलर होने लगा। 1997 में IBM डीप ब्लू ने चेस चैंपियन गैरी कैस्पारोव को हरा दिया। ये एआई का एक बड़ा माइलस्टोन था। 2000 में इंटरनेट और कंप्यूटिंग पावर में ज़बरदस्त ग्रोथ हुई। इस वजह से एआई सिस्टम में नए इनोवेशन आए। गूगल और फेसबुक ने एआई का यूज़ करना स्टार्ट किया। रिकमेंडेशन सिस्टम, सर्च इंजन, एड्स। 2009 में इमेज नेट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जिसमें एआई मॉडल्स इमेज को समझने लगे। 2012 में डीप लर्निंग का ब्रेक थ्रू आया। जेफरी हिंटन के स्टूडेंट ने एक न्यूरल नेटवर्क डेवलप किया जो
पहली बार ह्यूमन लेवल इमेज रिकॉग्नाइज कर सकता था। 2010 में एआई एक मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी बनी जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, सिरी, एलेक्सा और रिकमेंडेशन सिस्टम में यूज होने लगी। एआई का आज और भविष्य। 2020 में एआई का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जनरेटिव एआई और ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स की वजह से। चैट जीपीटी ओपन एआई का मॉडल जो ह्यूमन लेवल टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। डेल ई और मिड जनरे एआई जनरेटेड आर्ट और क्रिएटिव कंटेंट। एआई पावर्ड कोडिंग असिस्टेंट, गिटहब, कोपायलट, बार्ड जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मदद करते हैं। आज एआई हेल्थ केयर, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, मिलिट्री और एजुकेशन में हर जगह है। लेकिन एआई के डेंजर भी सामने आ रहे हैं। जॉब लॉसेस, बायस, मिस इन्फॉर्मेशन और एथिकल कंसर्न्स। कंक्लूजन, एआई इंसान का दोस्त या दुश्मन। एआई का आविष्कार एक सफ़र था जो एलन ट्यूरिंग से शुरू हुआ। बड़े सवाल जो हमें सोचने चाहिए, क्या एआई कभी इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगी? क्या एआई एथिकल हमेशा बने रहेगी? क्या एआई फ्यूचर में इंसानी जॉब्स को रिप्लेस कर देगी? क्या एआई एक दिन सेल्फ अवेयर हो सकती है? ये सब सवाल आज भी एआई रिसर्चर्स के लिए एक मिस्ट्री है। लेकिन एक बात तो तय है, एआई दुनिया को बदल चुकी है और ये सिर्फ शुरुआत है।